हाँ, तो यू आर एन इन्फ्लुएंसर। आप अगर इससे पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप आओगे ना, तो मैं हूँ डार्क, मुझे पता है, मेरे ऑडियंस को भी पता है, एंड दे सपोर्ट एंड दे लाइक इट। बहुत रेयरली होता है कि कभी कभार कोई रेसिस्ट कमेंट करे जिसको मुझे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मेरे ऑडियंस उनको ब्लॉक करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं उनके बारे में, तो वो सब हट जाता है। यू चेक, अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक करो, आई एम नॉट किडिंग, एटलीस्ट अगर वहाँ पे 50 200 या 300 या कमेंट्स अगर होंगे, वहाँ में से 50 से 60 कमेंट मेरे कलर पे है। काली कलूटी, डायन, रात को दिखेगी नहीं, अरे फेयर एंड लवली लगा दो। ओ बाय द वे, आई एम द फेस, आई यूज टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली। फॉर योर FYI, जो भी तुम एल्विश आर्मी या क्या नाम है, लव आर्मी या शिवानी आर्मी जो भी देख रहे हो, आई एम द फेस, आई यूज टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली, फॉर्मली नोन एज फेयर एंड लवली, बाय द वे। तो वो तुझे फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत है, अरे तू ब्लीच क्यों नहीं करवा लेती, अरे घिस ले अपना स्किन। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी। आज मैं जो भी हूँ ना, मेरे कलर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं अलग भी दिखती हूँ ना कैमरे पे, वो मेरे कलर की वजह से, और इस कलर के साथ मैं पैदा हुई हूँ। तो मुझे शर्म नहीं है। अगर आपको शर्म आ रहा है तो वो आपका दिमाग है, आपका सोच गंदा है। तो मुझे मेरा कलर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, आप अपना सोच साफ़ कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेरे कपड़ों के ऊपर भी जो बोला गया था, मैं मॉडल थी। मेरी शुरुआत के मैंने शुरुआत किया है 2012 2013, मतलब मैं 13-14 साल की थी, मैं मॉडल थी। तो मैं वो कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। आप वो कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको बोलूँगी आप बिकिनी पहनो। आई एम कंफर्टेबल इन बिकिनी, आई वेयर इट, मुझे, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आपको क्यों हो रहा है? और आपने बार बार ये चीज़ बोला है। उसने अपेरेंटली, ये तो मुझे भी पता, मुझे अभी किसी ने बोला कि मेरे डीप नेक में कपड़े पहनती हूँ, उसमें भी उसने कमेंट किया है। मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं पहनूंगी। मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ, मैं बंगाली हूँ। मैं पंडाल जाती हूँ ना दुर्गा माँ के, तो उसमें लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ। मेरे लहंगे में भी फ़ोटो है, मेरे सलवार सूट में भी है। दैट इज़ द क्लोथ आई वेयर दोज क्लोथ दैट आई एम कंफर्टेबल विद। एंड आपके बोलने से ना बोलने से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहनूंगी जिसमें मैं। उस टाइप की लड़की, तो उस पे आप क्या तुम जैसी लड़की तुम जैसी लड़की, आई थिंक उसमें मैं भड़की थी, और मैं भड़कूंगी क्योंकि मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियां बाहर देख रही है। तो उसको ये आई थिंक क्लियर करना चाहिए कि तुम जैसी लड़की का मतलब क्या है। लेकर आपका क्या ख्याल है? I don't know. लोगों को ऐसा लग रहा है कि सना मकबूल को क्रश आ गया है नेजी पर। व्हाट यू हैव टू से? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक शी इज प्लेइंग हर गेम। मुझे नहीं लगता वो, अरे वो लव और विशाल के लिए भी नहीं रुकी, उसके बारे में भी पीछे बात कर रही है, तो वो नेजी के पीछे क्या जाएगी? उसको जब ज़रूरत है शी विल यूज़ इट एंड देन शी विल गो अहेड विद इट। टॉप 3 साई, रणवीर, either it will be between विशाल और अरमान। Okay. I think उनका जो एक रिलेशनशिप है वो आपके और मेरे समझ के बहुत बाहर है। और उस रिलेशनशिप में अगर किसी को मैं सबसे ज़्यादा प्रेज करना चाहूँगी तो वो है पायल। अगर वो लड़की नहीं समझती ना, तो शायद ये ऐसा रिश्ता होता भी नहीं। आपकी जर्नी से, या फिर लगता है कि कुछ और कर सकते थे? मुझे पता है कि अगर ये इविक्शन उस तरीके से नहीं होता तो मैं ऑब्वियसली लुक सेंटर, मैं और भी बहुत आगे तक जाते। आई एम श्योर आई वुड हैव बीन देयर इन द फिनाले। एंड ये इविक्शन मेरे ऑडियंस की वजह से नहीं हुआ है, और ना ही ये इविक्शन बिग बॉस की तरफ से हुआ है। ये इविक्शन किसी घर वाला बाहर वाले की तरफ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर ये मेरे ऑडियंस के हाथ में होती तो मैं आज अभी इधर आपके साथ में बैठी हुई नहीं होती। आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप किसी को ऐसे थ्रेट नहीं कर सकते, वो लीगली भी गलत है। अगर साई चाहे तो उस पर लीगल केस कर सकता है, बाय द वे। आप किसी को ऐसे जान पे हमला करना, ये करना, वो करना, तू बाहर निकल मैं तुझे देख लूँगा। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू में बोला है, व्हाट इफ़ कोई आपके फॉलोअर्स, आप इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, व्हाट इफ़ समवन अटैक्स साई, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? हो सकता है, यू नेवर नो। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स है, हो सकता है किसी कोई बंदा जो दिमाग से पैदल हो सच में कर दे वो चीज़ साई के ऊपर। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? आप तो बोलोगे सर मैंने तो नहीं किया, पर आपने तो बोला ना वो बात, तो हो सकता है कोई करे फिर। सो आई थिंक मतलब उनको आइदर ये उस चीज़ के लिए पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए
कि मैं ऐसा मीन नहीं कर रहा था, वो कई बातों बातों में निकल गया है, वॉट एवर यू टेल योर फैंस और योर पीपल और वॉट एवर योर आर्मी दैट यू डिडंट मीन इट. और साई को लीगली एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में. दैट्स व्हाट आई फील. आई वुड हैव डन द सेम. आई वुड हैव टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम. मैंने मुंह पे बोला है क्योंकि जब वो कैमरा पे बात करती है ना, जो वो अपेरेंटली इट्स व्लॉगिंग फॉर हर, वहाँ पर तो आप नॉर्मली बात कर रहे हो, आपका टोन भी नीचे है, आप नॉर्मली हंसते खेलते बात कर रहे हो. जब आप घर वालों से बात करते हो आपका टोन अचानक से बढ़ जाता है, आप अचानक से ऊंचे टोन पे बोलते हो, अरे हम तो ऐसे ही बात करते. नहीं, तुम जब कैमरा पे बात करते हो वैसे बात नहीं करती हो, तुम नॉर्मली बात करती हो. तो इट इज़ शॉकिंग. यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स. और मुझे नहीं पता था कि लोग मिट्टी खाते हैं. मैंने कभी नहीं खाया. और अनिल सर ने भी बोला कि बचपन में लोग मिट्टी खाते, पर वो बचपन में खाते. तुम 22 साल की हो, तुम बच्ची तो अभी हो नहीं. बचपन में अपेरेंटली बच्चे जो होते हैं वो कैल्शियम की वजह से चॉक्स वगैरह खाते हैं, विच इवन आई डिड. मैं भी चॉक खाती थी बचपन में कैल्शियम की वजह से, मिट्टी भी खाते. पर अभी तुम बच्ची हो नहीं, तुम मिट्टी खाना मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लगा. आई डोंट नो, अगर गांव में कोई ऐसा करता है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं गलत बोल रही हूँ. सो आई पर्सनली डोंट हैव आइडिया अबाउट इट. आपके कैरेक्टर पर या आपके कॉम्प्लेक्शन को लेकर जो भी बोला उसके लिए आपको सपोर्ट नहीं किया. फिर चंद्रिका को लेकर भी आपने सॉरी भी बोला, देन टू आपको बैश किया गया. व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आई थिंक मुझे बुरा लगा था, मुझे सच्ची बहुत बुरा लगा था. मुझे सच्ची लगा था कि वो इस बारे में बात करेंगे. बट देन बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई नो हमारे इंडस्ट्री में ना एक चीज़ है जिसको कहते हैं स्केड्यूल या शेड्यूल, हाउ एवर यू वांट टू एड्रेस इट. और वो वाला वीकेंड का बार का जो एपिसोड होता है ना, वो हमें शूट करना पड़ता है. और वो उसका जो ड्यूरेशन होता है टेलीकास्ट करने का, वो एक लिमिटेड टाइम है. इट्स नॉट 24/7 लाइव. तो वो लिमिटेड टाइम जब भी हमारे पास होता है ना, तो वो उसको स्केड्यूल के हिसाब से चलना होता है कि लाइक हम पहले 10 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर 15 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर करके करके हमें एक एंड वाला भी देना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि लाइक ये होगा. अगर क्योंकि ये मुद्दे पे अगर बात होती तो ये लंबा चलता. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था, मुझे पता था कि अगर मैं घर पे रहती ना, नेक्स्ट वीक इस मुद्दे को लेकर सर बात करते ज़रूर. क्योंकि अनिल सर कुछ भी हो, वो किसी चीज़ को बोलने से ना घबराते नहीं है या डरते नहीं है या फिर वो हेजिटेट भी नहीं करते हैं. आई हैव सीन हिज इंटरव्यू, इज़ वेरी ब्रूटल एंड ब्लंट अबाउट हिज स्टेटमेंट्स. और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है, मुझे पता है कि आगे चल के वो एड्रेस करते ही करते हैं. क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये बाहर मेरे जैसे यहाँ पे भी कितने सारे हम होंगे जिनका ये सेम स्किन कलर है. तो ये एड्रेस कहीं ना कहीं बिग बॉस करेंगे. बिग बॉस इज़ नॉट अनफेयर टू एनीवन. वो बहुत सोच के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी है जो सब चीज़ पे ध्यान रख रहा है. देयर आर मल्टीपल पीपल इनसाइड जिनका आँख 24 घंटे हम पे है. तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ आगे जाके एड्रेस होती या होगी, पता नहीं. बट आई थिंक वो दिन था नहीं, बिकॉज आई थिंक दे वर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड. दिस इज़ द लीस्ट यू कैन डू. ये एटलीस्ट आपके घर पे भी यही सिखाते होंगे कि जो भी आपके बड़े हैं उनसे ढंग से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो. क्योंकि ये एक चीज़ है ना, ये आई थिंक अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है. क्योंकि आप अगर देखोगे घर पे जो भी मुझसे छोटे थे और मेरे उम्र के हैं, मैं उनसे तू या तुम करके बात कर रही थी. जो भी मुझसे बड़े होते हैं, मैं आई ऑलवेज एड्रेस देम. और पहली बार अगर मैं उनसे मिलूँ तो आई ऑलवेज एड्रेस देम एज आप. क्योंकि दैट इज़ समथिंग आई हैव बीन टॉट बाय माई फैमिली एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट फैमिली. तो आई थिंक ये थोड़ा सा ना वैसा है कि उनको थोड़ा समझना चाहिए. इज़ वेरी सीनियर, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करो until unless ही क्रॉस हिज पाथ. फिर उसके बाद तुम भाई अपने हिसाब से बात करो, फिर तुम अपने हिसाब से वो चीज़ लो. बट इफ ही इज़ बीइंग फेयर टू यू, देन जस्ट पुट रिस्पेक्ट, बिकॉज ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर.